मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान। कार्यकर्ताओं से बोले कमलनाथ, जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह का जवाब। कमलनाथ ने फाइनल किए टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष के फटने चाहिए कपड़े। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह नाराज, कहा मैं शंकर की तरह पी रहा हूं विष। दिग्विजय के बयान पर कमलनाथ ने दिया जवाब, आगे भी पीते रहेंगे विष, मैंने दिग्विजय को दी है पावर ऑफ अटॉर्नी। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट, लिखा बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का तंज, कहा कांग्रेस में लगती है टिकट की बोली, गुटों में बटी कांग्रेस। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के घर के सामने प्रदर्शन। बुधनी में एक्टर विक्रम मस्ताल को टिकट देने का विरोध। गृह मंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब, कहा छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप, कहा अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबों में नहीं होंगे कामयाब। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत, शाम को स्क्रीनिंग कमेटी और कल केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का कारनामा, बेटे के लिए नौकरी मांगने पर हुए नाराज, शख्स की उछाली पगड़ी। मिजोरम में बोले राहुल गांधी, जेडपीएम और एमएनएफ जैसे दल राज्य में बीजेपी आरएसएस के हथियार, सिर्फ कांग्रेस के पास जनता के लिए कार्यक्रम। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अमित शाह राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं। बीजेपी में वंशवाद के कई उदाहरण। आइजोल में स्कूटर से पूर्व सीएम ललथनहवला के घर पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। समिट में बोले पीएम, भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा विश्व, जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक शक्तियों में भारत होगा। पीएम मोदी ने कहा G20 में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति, ये वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। गुजरात में 4,539 करोड़ के ऑल वेदर टर्मिनल की रखी आधारशिला। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। एस जयशंकर ने कहा कि भारत वियतनाम की दोस्ती का बड़ा पल, महात्मा गांधी निसंदेह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 अक्टूबर तक टली। घोटाले से जुड़े मामले में हैं गिरफ्तार। समलैंगिक केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश, समलैंगिक समुदाय से न हो भेदभाव, हॉटलाइन और गरिमा गृह बनाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, समलैंगिक शादी को मान्यता देना संसद का काम। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंत्री रामकेश निषाद का पलटवार, कहा उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, तुष्टीकरण के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संत समाज में गुस्सा। अयोध्या के महंत बोले, पहले स्वामी प्रसाद हिंदू होने का दे प्रमाण। बीजेपी नेता तरुण चुघ का विपक्ष पर निशाना, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए देश तोड़ने वालों का करते हैं समर्थन। सपा नेता शिवपाल यादव ने उठाया जातिवार जनगणना पर मुद्दा, कहा जब तक ऐसा नहीं होगा सभी वर्ग को नहीं मिल पाएगा उचित आरक्षण। मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, धमाके में पूरा मकान समेत। हादसे पर बोले डीएम, मकान में होता था पैकेजिंग का काम, विस्फोट की वजह जानने के लिए हो रही जांच। मेरठ हादसे पर यूपी सीएम ऑफिस की एक्सपोस्ट, मृतकों के परिवार के साथ जताई संवेदना, घायलों के इलाज का निर्देश। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का केस, जेसीबी, डंपर और एक गाड़ी सीज। पुणे में पुणे बेंगलोर हाईवे पर एक ट्रक में आग लगी, 4 लोगों की मौत। हादसे की वजह से सड़क यातायात बाधित हुआ, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उदयपुर में खेरवाड़ा थाना इलाके में कार से 2 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पुलिस ने जब्त किया 2 करोड़ से ज्यादा का बेहिसाब कैश, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लाखों के नकली नोट बरामद, पैसे दोगुने करने का झांसा देकर ठगा करता था गिरोह, 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में एक लड़की ने की आत्महत्या, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में लापता बच्चे का शव बरामद, पत्थर से बांधा मिला शव, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। असम के करीमगंज में पुलिस को सफलता, बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड, फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने का आरोप, जांच जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही बर्फबारी, सप्तऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी।
केदारनाथ धाम में बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर बिछी, श्रद्धालुओं ने शानदार नजारे का लुत्फ उठाया। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई, लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बारिश, बर्फ जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH 44 पर वाहनों की आवाजाही बंद, लगातार बारिश के बाद कैफेटेरिया मोड़ हुआ ब्लॉक।